हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से है और अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अक्सर ही देखा गया है कि इस क्वेश्चन को करते हुए बच्चों को बड़े कन्फ्यूजन्स रहते हैं, बट आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ, अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों ने शुरू से एंड तक देख लिया वीडियो को बिना स्किप किए हुए, तो आपका एक भी डाउट नहीं रहने वाला है, उस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, और ये है वो आइडेंटिटी जिसको कि हम लोगों को प्रूव करना है। तो भाई कभी भी जब हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जिसमें कि आइडेंटिटी दे रखी हो और उसको प्रूव करना हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की कोई भी एक साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल सकते हैं या फिर हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर चल सकते हैं। अब एक साइड को लेकर चलें, उसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करते हुए दूसरी साइड लेकर आ जाएं, तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स को लेकर चलें, उन दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करते हुए एक कॉमन आंसर लेकर आ जाए। इस तरीके से भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक साइड को लेकर चल रहे हैं और एक साइड में कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इस लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करते हुए राइट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे और इस तरीके से आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ में। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोगों को एक्सप्रेशन दिख रही है, अब अगर इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो जब हम लोगों को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्या उस एक्सप्रेशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई देख पा रहे हैं। अगर लगती हुई देख पा रहे हैं तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी लगा दो। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई ना दिखे तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगती हुई देख पा रहे हैं। अगर लग रही है तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी लगा दो। और अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी लगती हुई ना दिखे तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक कर दो। तो हम लोग देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं ना तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है और ना ही कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबको साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा है यहाँ, सबसे पहले टेन थीटा लिखा हुआ है तो इसको साइन और कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अपॉन में क्या है, वन माइनस कॉट थीटा है, तो भाई अपॉन रखिए वन माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्लस का साइन है रखिए यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा है और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। फिर अपॉन में क्या दिया है, वन माइनस टेन थीटा है तो वन को तो एज इट इज रखा, माइनस टेन थीटा है और टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। अब हम लोगों के सामने जो दो फ्रैक्शन है इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि इनके डिनोमिनेटर्स पे काम ना किया जाए। तो चलिए करते हैं, न्यूमरेटर्स को तो हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। तो हम लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है तो इसको ऐसे ही रखो, साइन थीटा अपॉन में क्या है, कॉस थीटा। और नीचे हम लोग आए तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन और एक नंबर का कॉम्बिनेशन है, ये नंबर है और ये फ्रैक्शन है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, जो फ्रैक्शन होता है ना इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर के साथ में। तो यह फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर साइन थीटा है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो वन के साथ में, तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा बन जाएगा। माइनस का साइन है इसको ऐसे ही रखो और इसके न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हुआ कॉस थीटा। अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में यही डिनोमिनेटर यानी कि साइन थीटा रहेगा। अब यही चीज़ देखो हम लोग कर यहाँ पर भी कर रहे हैं, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है तो इसको तो ऐसे ही रखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अपॉन में काम करें तो यहाँ एक नंबर और एक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ में करूँ, मतलब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई वन में करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। माइनस का साइन है और फिर न्यूमरेटर क्या है, साइन थीटा, इसको ऐसे ही रखना है, तो माइनस का साइन थीटा। और अब अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा कॉस थीटा।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हमारे सामने जो फॉर्म बन के तैयार हो रही है ना अभी, वो फॉर्म बन रही है ए अपॉन बी अपॉन में सी अपॉन डी जैसी। मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड होता हुआ हम लोग देख पा रहे हैं। और जब भी कभी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, मतलब ये डी जाता है किसके पास, ए के पास, और ये बी जाता है किसके साथ, सी के साथ में। तो यही रूल हम लोग देखो यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। हम लोग इस साइन थीटा को भेजेंगे किसके पास, साइन थीटा के पास में। यहाँ से इस कॉस थीटा को भेजेंगे किसके पास, कॉस थीटा के पास में, मल्टीप्लाई करेगा। और इस कॉस थीटा को हम लोग लेके आएंगे इस न्यूमरेटर के साथ में, नीचे वाले जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर के साथ में। और इस साइन थीटा को हम लोग लेके आएंगे मल्टीप्लाई होने के लिए इन टर्म्स के साथ में। ठीक है, चलिए कर देते हैं। साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब साइन थीटा के साथ में किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, तब उस केस में बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या रहेगा, देखो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स के साथ में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा, और क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स है तो इन दोनों को रखो ब्रैकेट पे। तो लिख दिया हम लोगों ने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का साइन है रखिए। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, कॉस थीटा के साथ में, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। और ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट में है तो इनको लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन द ब्रैकेट। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनका लिया जाए एलसीएम। और जब हम लोग डिनोमिनेटर्स को देखें तो ये डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जबकि यहाँ पर है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो डिनोमिनेटर्स में जो ये फैक्टर है हम लोग देख पा रहे हैं लगभग एक जैसा है। सिर्फ फर्क किस बात का है, साइन का फर्क है। यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव है और यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग अगर साइन चेंज कर दें, मतलब यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाए कॉस नेगेटिव हो जाए, तो उस तरीके से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो वो छोटा होगा। और अगर एलसीएम छोटा होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, और जैसे इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। बात क्लियर है? और इस तरीके से दोनों जगह पर सेम फैक्टर निकल कर आ जाएगा। और उस माइनस जो कॉमन लेंगे उसको बजाय यहाँ रखने के हम लोग क्या करें, यहाँ पर रख दें, तो प्लस माइनस माइनस लिखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं अगले स्टेप में, इस ब्रैकेट में से हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं और उसको हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे। और जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो रखिए भाई ये वाला टर्म तो एज इट इज, तो इसको तो ऐसे ही हम लोगों ने रखा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन द ब्रैकेट। प्लस का साइन अब किस में चेंज हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या रखेंगे, माइनस। फिर इसको ऐसे ही रखा हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में साइन थीटा तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा। और क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेके हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है तो अब साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब हम लोगों के सामने दो फ्रैक्शंस जो है इनका एलसीएम लेना आसान रहेगा, छोटा बन जाएगा। तो चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और जब दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या निकलेगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये फैक्टर तो दोनों जगह पर है। तो क्या हुआ एलसीएम, एलसीएम तब हो जाता है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा, और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं, इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है। तो भाई ये दोनों चीज़ें तो इसके डिनोमिनेटर में भी है। एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, एक्स्ट्रा फैक्टर है साइन थीटा। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के साथ में। तो जब साइन स्क्वायर थीटा के साथ में से एक्स्ट्रा फैक्टर यानी कि साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, साइन क्यूब थीटा। माइनस का साइन है यहाँ पे एज इट इज रख दीजिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर पे क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम में भी है। तो एलसीएम में एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, कॉस थीटा। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर यानी कि कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में, तो क्या मिलेगा हम लोगों को,
तब मिलेगा हम लोगों को कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म निकल कर आ रही है वो कैसी फॉर्म है? वो फॉर्म है ए क्यू माइनस बी क्यू जैसी। और जरा बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइजेशन क्या होता है? इसका फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी इन अ ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये है फैक्टराइजेशन किसका? ए क्यू माइनस बी क्यू का। और यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं एग्जैक्टली यही फॉर्म है ना, जहाँ पे ए की जगह पे साइन थीटा है, बी की जगह पे कॉस थीटा है। तो भाई इसका फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होगा? ऐसी, मतलब पहले ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? ए माइनस बी जैसी फॉर्म, और ए की जगह पे क्या है? साइन थीटा, माइनस बी की जगह पे क्या है? बी की जगह पर है कॉस थीटा। तो हम लोगों ने ब्रैकेट में रखा। अब अगले ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर। तो भाई ब्रैकेट लगाइए, ए स्क्वायर का मतलब ए तो साइन है ना, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस का बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे कॉस थीटा है तो इसको लिख दिया हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस ए बी होता है तो प्लस ए की जगह पर साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो यहाँ रख दिया साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अपॉन में जो था एज इट इज़ हम लोग रख देते हैं, तो क्या था? यहाँ पर था साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज अ फैक्टर यहाँ भी है और एज अ फैक्टर यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जानते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो इन दोनों टर्म्स की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 1, प्लस का साइन है रखिए, और ये क्या है? साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। अपॉन में क्या बचा? अपॉन में तब बचता है साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ हम लोग समझ लें। हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर a प्लस बी अपॉन 2 है तो इसको हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2। तो यही चीज़ हम लोग देखो यहाँ पे लगा सकते हैं, ऊपर दो टर्म्स हैं नीचे एक ही टर्म है, तो इन दोनों को सेपरेट करके लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? तब इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, प्लस का साइन है रखो भाई यहाँ पे, और अगला टर्म है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और अपॉन में क्या लिखे? यही डिनोमिनेटर, मतलब साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो चाहे तो हम लोग इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू में 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को चाहे तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का साइन है, चलिए लगा दीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे भी है, तो कैंसिल हो गया कितने टाइम्स? 1 टाइम, तो 1 रख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करें? 1 को सबसे पहले रख देते हैं, ठीक है, फिर प्लस का साइन है, दोनों प्लस, मतलब इससे पहले प्लस है तो प्लस हम लोगों ने लगा दिया। यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे क्या रखा जा सकता है? इसकी जगह पे रखा जा सकता है कोसेक थीटा। इनटू में क्या है? 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं? सेक थीटा। थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं, 1 ऐसे ही रखा, प्लस का साइन ऐसे ही रखा, ए इंटू बी की बजाय क्या लिख सकते हो? बी इंटू ए, यानी कि सेक थीटा पहले लिख दिया, इनटू में कोसेक थीटा बाद में लिख दिया। और हम लोग देख पा रहे हैं ना, यही चीज़ हम लोगों को चाहिए थी, मतलब यही क्या है? राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो मुझे लगता है कि हर स्टेप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।